ईश्वर ने 2 पैसे आपको दिए हैं। ग्रंथ कहता है कि धन की 3 गतियां हैं। अब ये देख लें कि पैसा हमारा कहाँ किधर जा रहा है। दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति ये भुक्तो तस्य तृतीया गतिर्भवति। वर्णन किया गया है कि धन के खर्च होने के 3 ही मार्ग हैं। सबसे पहला है, धन की पहली गति है भोग, दूसरा है दान, और ये 2 नहीं कर पाए तो तीसरा है नाश। वर्णन किया गया है अपने घर की जरूरतों को पूरा कीजिए, आवश्यकताएं पूरी कीजिए, इच्छाएं नहीं। इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती। कुबेर अपने गोदाम की चाबी दे दें तो भी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। सहज बनने में, सरल बनने में बहुत आनंद है। संग्रह बहुत ज्यादा मत कीजिए। ज्यादा संग्रह करोगे तो दुखदाई है, परेशानी। लोगों की यात्रा घर से बाजार और बाजार से घर हो गया। कुछ टेंशन होता है तो बाजार में जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे खाने से टेंशन दूरा नहीं होता, तो हनुमान जी के चरणों में धोख लगाकर बूंदी का लडुआ खाने से टेंशन दूर होगा। उसका प्रसाद लेने से, उसे वंदन करने से, उसे प्रणाम करने से, उससे आप चिंता मुक्त होंगे। अच्छा सत्संग सुनकर, अच्छे विचार सुनकर। तो धन पहले अपने घर की जरूरतों को पूरा कीजिए। जीवन में जरूरतें ही पूरी हो जाए वही बहुत है। उन्हें पूरा कीजिए। परिवार के आप जिम्मेवार हैं तो एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर ख्याल रखिए। देखिए, दूसरी बात है, उसमें से जो बचा है उसका दान कीजिए, दीजिए। देंगे तभी तो आप देवता बनेंगे। और ये जितना भी दिया जाता है वो सब अगले जन्म में मिलता है। जैसे थोड़ा थोड़ा बुढ़ापे के लिए आप बैंक में जमा करते हैं और आपकी वृद्धावस्था के लिए वो आपको मिल जाता है। और यही सत्य है, थोड़ा थोड़ा आप दान पुण्य करते हैं, ये पूरा का पूरा आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। और तो कोई ऐसी बैंक है नहीं कि जिसमें आप जमा कर दें वो अगले जन्म में मिल जाए। यही एक ऐसी बैंक है कि उसके प्रकृति के ऊपर आप खर्च करते हैं तो कई तरह की ब्याज लग करके और वह आपको ही प्राप्त होती है। आपको यहाँ वही मिल रहा है जो आप देके करके आए, वही मिल रहा है। उपनिषदों में भी ऐसे कुछ सूत्र आए थे। मैं हूं, आप हूं, कोई भी है, हमें वही प्राप्त हो रहा है जो हम दे आए, और आगे भी हमें वही प्राप्त होगा जो इस समय हम दे रहे हैं, इस समय हम कर रहे हैं, वही मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। हमें जो मिला है किसी ने एहसान नहीं किया है, ये तो सब हम दे के आए हैं, वो सब वापस आ रहा है। हाँ? और अब कर रहे हैं, वो सगरा आगे मिलने वाला है। तो ऐसा जीवन जी लें। आपके पास विचार हैं, लोगों को विचार दो। आपके गली मोहल्ले में गरीब बच्चे रहते हैं और आप योग्य हैं, अपनी योग्यता बांटो। योग्यता बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। 1 रुपया मेरे पास है, 1 रुपया आपके पास है। आप मुझे अपना रुपया दे दें, मैं आपको अपना रुपया दे दूं, तो एक ही 1 रुपया है दोनों के पास। एक कोई अच्छी सी बात आपके पास है और एक कोई अच्छी सी बात मेरे पास है। मैं अपनी बात तुम्हें सुना दूं, तुम अपनी बात हमें सुना दो, तो एक नहीं 2 बातें होंगी दोनों के पास। धन आदान प्रदान करने से हो सकता है न बढ़ता हो, लेकिन ज्ञान एक दूसरे को आदान प्रदान करने से बढ़ता है। यहां जितने भी स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए हैं और आप अपने क्लास में, आप कितने भी योग्य हों और आपकी क्लास में कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो, उससे भी सीखने को मिलता है। अपना ज्ञान उसे दीजिए, उसका ज्ञान स्वयं दीजिए। सुदामा ने कृष्ण से सीखा, कृष्ण ने सुदामा से सीखा। ग्रंथों में मिलता है हर व्यक्ति को भगवान ने कोई न कोई गुण दिया। और ईश्वर संपदा वस्तु के ऊपर प्रसन्न नहीं होते, भगवान गुण के ऊपर प्रसन्न होते हैं।